जेटेट उर्दू प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए और उर्दू अदब से इसका ताल्लुक़ है इस सेट का। फ्रेंड्स, आप लोगों के कई कमेंट्स आए हुए हैं कि सर सिलेबस को क्लियर कीजिए, इसके बारे में बताइए, टॉपिक्स के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी ये क्लियर किया है कि अभी जो झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि सिलेबस मैं आसान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी टीचर्स चाहिए। तो इस बात को मैंने भी पहले दोहराया था जब बात चल रही थी कि सिलेबस में चेंजिंग होने वाला है, और मे भी चेंजिंग हो भी सकता है, अभी भी ये बात हो सकती है कि चेंजिंग होगा। और लेकिन एक बात याद रखेंगे, 1 to 5 के लिए इंटर लेवल का जो क्वेश्चन है वो रहेगा और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये उसी लेवल का 1 to 5 के लिए आपको इंटर पास होना ज़रूरी है प्लस DLED मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, और 6 to 8 के लिए भी आप जान रहे हैं। तो सिलेबस वही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दिए जाए कि इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो ये बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। और उर्दू में तो बिल्कुल टॉपिक्स की बात ही नहीं की गई है, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल लिख दिया गया है, तो ये काफ़ी दिक्कत है। अब रही बात कि मेरी तरफ से अगर सिलेबस क्लियर करने की बात, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए कुछ टॉपिक्स जो है बता दूँ कि इस टॉपिक्स पर हम लोग ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। और बाकी बात रहा कि आप लोग जब थ्योरी वाला वीडियो देखते हैं तो मे भी अगर कुछ पार्ट्स अगर छूट जाता है या जहाँ पर लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा पार्ट छूट जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट का वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटना, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो आप लोग का ड्यूरेशन है वो कम रहता है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना ये काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को लेकर, बल्कि आप जो भी स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ रहे हैं तो उसको वीडियो छोड़िए, बात उसकी अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अगर आप पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, और रही बात कि कई फ्रेंड्स PDF के लिए भी लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों को PDF के लिए लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा ग्रुप में क्रिएट करके, और वहाँ से उसमें PDF डाल दूंगा, तो फिर आप लोग वहाँ से PDF आप लोग को मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब आइए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप सबके लिए, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, किसने कहा? एहतशाम हुसैन ने, मोहम्मद हसन ने, या फिर आले अहमद सुरूर ने, या फिराक गोरखपुरी ने? किसने कहा कि गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आले अहमद सुरूर है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आला अहमद सुरूर के बारे में अगर बात करें तो इसका जो है 9 सितंबर 1911 ईस्वी को, ईस्वी सन में इसकी पैदाइश हुई, बदायूं में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? आला अहमद सुरूर की पैदाइश कहाँ हुई? बदायूं में हुई। कब हुई? 1911 ईस्वी सन में। और 9 फरवरी 2002 को इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। कहाँ इंतकाल हुआ? दिल्ली में। कब इंतकाल हुआ? 9 फरवरी 2002 को इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू के 5 अदीब सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अनासिरे खमसा किसने कहा? उर्दू के जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, अच्छी तरह से देखेंगे कि अनासिरे खमसा, ये भी आता है कि अनासिरे खमसा में से कौन नहीं है या कौन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका नेम कि कौन कौन है। अनासिरे खमसा में हैं सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब ये कहा था किसने इन 5 को अनासिरे खमसा? हाली ने, मोहम्मद हुसैन ने, हसन ने, या आले अहमद सुरूर ने, या मेहदी आफादी ने? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, मेहदी आफादी ने कहा था। किसने कहा था? मेहदी आफादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकदमा शेरो शायरी और उर्दू शायरी का पहला ज़मीनी फेस्टो है, किसने कहा? मुकदमा शेरो शायरी कहता है कि शायरी का पहला ज़मीनी फेस्टो है, ये किसने कहा था? आले अहमद सुरूर ने, मोहम्मद हसन ने, शिबली ने,
या फिर एहतशाम हुसैन ने? तो ये जो है आल अहमद सुरूर ने कहा था। इसके बारे में हम लोग जान ही चुके। पैदाइश बदायूं में हुई थी 1911 ईस्वी में और इंतकाल 2002 ईस्वी दिल्ली में हुआ था ईस्वी सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 ईस्वी की जो पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस थी वो लखनऊ में हुई। कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी और उसमें किसने कहा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, हमें हुस्न का मियार बदलना होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई क्वेश्चन उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात ये याद रखिए कि तरक्की पसंद जो तहरीक है उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1936 ईस्वी सन में। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1936 ईस्वी सन में। और दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। जो तरक्की पसंद तहरीक का पहला कॉन्फ्रेंस था कहाँ था? लखनऊ में। एक और क्वेश्चन यहाँ से आप याद रख लीजिए कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सदारत किसने किया था? तो उसमें सदारत किया था प्रेमचंद ने। किसने किया था सदारत? प्रेमचंद ने किया था। याद रखेंगे, ये कई क्वेश्चंस हैं यहाँ से सीधे बन रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सब तरक्की पसंद तहरीक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्द ही इंशाल्लाह तरक्की पसंद तहरीक का टॉपिक आप लोगों के सामने पेश खिदमत करूंगा। तो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी 1936 में हुई, 1936 ईस्वी सन में। और ये पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। इसके सदर कौन थे? प्रेमचंद थे। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि तो पहली कॉन्फ्रेंस में किसने कहा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा? तो ये आंसर ऑप्शन डी है। ये प्रेमचंद ने ही कहा था। किसने कहा था हमें हुस्न का मियार बदलना होगा? प्रेमचंद ने कहा था। अब देखिए इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखेंगे कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। हुस्न का मियार क्या होता है? तो हुस्न का मियार अभी तक जो देखा गया था, हुस्न का मियार क्या होता है? क्या होता था? इश्क और बड़े लोगों की जो बातें हैं वो हुस्न का मियार था। इश्क हुस्न वो इश्क की बातें हुस्न का मियार था। लेकिन प्रेमचंद ने कहा कि इस चीज़ को आपको ज़मीन से जोड़ना होगा, देहाती ज़िंदगी, अवामी ज़िंदगी से जोड़ना होगा। वही हुस्न का मियार यहाँ पर बदलने की बात हुई है। नेक्स्ट बात करें, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहते हैं? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं सर सैयद, हाली, गालिब या मीर। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको, सॉरी हाँ ठीक है क्वेश्चन, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? सर सैयद, हाली, गालिब या फिर मीर को? तो उर्दू का जो बर्नार्ड शाह है, बर्नार्ड शाह आप जान रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े राइटर हैं और उर्दू में अगर बर्नार्ड शाह कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? हाली को कहा जाता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है कि 1837 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर? पानीपत में। और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ पानीपत में ही। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उर्दू शायरी का होमर किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? होमर भी, ये भी एक बड़े शायर हैं अंग्रेज़ी के। तो उर्दू शायरी में होमर का खिताब किसको दिया जाता है? दबीर को या ज़मीर को या हाली को या अनीस को? तो ये अनीस इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। कौन है? अनीस है। अब ये अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। इसका पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। अब बात करें हम लोग कि उर्दू शायरी का जो होमर है वो किसे कहा जाता है? मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस की पैदाइश कब हुई ये भी आप जान लीजिए। तो इनकी पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में। इनकी पैदाइश कब हुई? 1803 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई? फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में हुई 1803 ईस्वी में पैदाइश। और 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में। तो फ्रेंड्स यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आप यहाँ से पता कर ही लीजिए कि उर्दू शायरी का होमर किसको कहा जाता है? अनीस को। अनीस की पैदाइश कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसका पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। 1803 में इसकी पैदाइश हुई फैज़ाबाद में और 1874 ईस्वी सन में इसका इंतकाल हुआ लखनऊ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसाने अस्र किसे कहा जाता है? लिसाने अस्र किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आप देखें और सोचें कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। जिगर को, इकबाल को या अकबर को या हाली को? लिसाने अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। अकबर यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है तो अकबर इलाहाबादी को लिसाने अस्र कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 16 नवंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। 16 नवंबर 1846 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी और
15 फरवरी 1921 ईस्वी को 1921 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी पैदाइश भी इलाहाबाद में हुई थी और इनका इंतकाल भी इलाहाबाद में ही हुआ। और इसका नाम भी अकबर इलाहाबादी, इन्होंने अपने नाम के साथ जगह का नाम भी रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होरी, धनिया और गोबर किस नावल के किरदार हैं? ये बहुत ही मशहूर नावल है, होरी, धनिया और गोबर। होरी, धनिया और गोबर किस नावल के किरदार हैं? निर्मला के, गबन के, गोदान के या बाज़ार हुस्न के? और ये चारों नावल किसके हैं ये भी जान लीजिए आप। ये चारों नावल हैं प्रेमचंद के। किसके हैं? निर्मला, गबन, गोदान और बाज़ार हुस्न। ये चारों नावल जो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। और ये जो होरी है, धनिया है और गोबर है, ये किसका है? गोदान का है। किसका किरदार है? गोदान का है। और इसमें मरकज़ी किरदार जो है होरी का है। किसका है? होरी मरकज़ी किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ है? सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ है? कलीमुद्दीन अहमद का, अजमतुल्लाह खां का, हाली का या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का? आप अपना आंसर चूज करें। सुरीले बोल जो है अजमतुल्लाह खां का शेरी मजमुआ है। किसका है? अजमतुल्लाह खां का शेरी मजमुआ है। अजमतुल्लाह खां के बारे में जान लीजिए। 1887 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 1887 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1927 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 1887 ईस्वी में पैदाइश हुई, 1927 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और एक बात याद रख लीजिए अजमतुल्लाह खां के मुतल्लिक कि जो मॉडर्निस्टिक पोएट्री है उर्दू में, जो जदीद नज़्म कह सकते हैं, मॉडर्निस्टिक पोएट्री, जदीद नज़्म, तो इसके ये हामी थे और इस पर इन्होंने जोर दिया। और साथ ही अगेंस्ट जो एक कंपेनियन था, अगेंस्ट गज़ल, उसको भी इन्होंने चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरेज किसका नावल है? ऑप्शंस देखें, अस्मत है, कृष्णचंद्र है, अजीज़ अहमद है या फिर बेदी है? तो ये अजीज़ अहमद का नावल है। किसका नावल है? अजीज़ अहमद का नावल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जामे जहानुमा मुंशी सदा सुख लाल ने कब निकाला? ऑप्शंस देखें, 27 मार्च 1822, 14 अप्रैल 1842, 4 अप्रैल 1842, 27 मार्च 1832 और 2 मार्च 1820। तो जामे जहानुमा कब निकाला गया? सदा सुखलाल ने निकाला था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि जामे जहानुमा किसने निकाला था? सदा सुखलाल ने। और कब निकाला? 27 मार्च 1822 ईस्वी को। 27 मार्च 1822 ईस्वी को। दिल गुदाज रिसाला कौन निकालता था? दिल गुदाज रिसाला कौन निकालता था? चकबस्त, अब्दुल हलीम शरर या फिर मौलवी अब्दुल हक या मुंशी दया नारायण? दिल गुदाज कौन निकालता था? अब्दुल हलीम शरर। दिल गुदाज रिसाला कौन निकालता था? अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर के बारे में बात करें तो 4 सितंबर 1860 ईस्वी सन 1860 ईस्वी सन में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई और 1 दिसंबर 1926 ईस्वी सन में 1 दिसंबर 1926 ईस्वी 1926 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में ही। नेक्स्ट, काजी अब्दुल गफ़ार पियारम अखबार कहाँ से निकालते थे? लखनऊ से, कोलकाता से, मुंबई से या हैदराबाद से? कहाँ से ये निकालते थे? तो ये हैदराबाद से निकालते थे अखबार। कहाँ से निकालते थे? हैदराबाद से ये अखबार निकालते थे। नेक्स्ट है, पैसा अखबार और मुंसिफ अखबार कहाँ से निकलता था? पैसा अखबार एक था और मुंसिफ एक अखबार था। ये कहाँ से निकलता था ये आपको बताना है। तो ये निकलता था हैदराबाद से। कहाँ से निकलता था? हैदराबाद से। ये अखबार भी हैदराबाद से निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब की या मोहम्मद हसन की, एहतशाम हुसैन की या हाली की? तो ये शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब की तसनीफ़ है। शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब। शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब के बारे में आप जान लीजिए। 1935 ईस्वी में 1935 में इनकी पैदाइश हुई। 1935 में इसकी पैदाइश हुई और 2020 इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म श्री से शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब को नवाजा गया। सुरीली बौसरी किसका शेरी मजमुआ है? नेक्स्ट है सुरीली बौसरी, ये क्या है? शेरी मजमुआ है। याद रखेंगे, नसरी नहीं है, शेरी मजमुआ है। और ये किसका मजमुआ है? आबरू का, आरजू लखनवी का या असर लखनवी का या साकिब लखनवी का? किसका है ये सुरीली बौसरी? ये आरजू लखनवी का है।
किसका है? आरजू लखनवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम, नीलंबर और चंपा किस नावल के किरदार हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौतम, नीलंबर और चंपा किस नावल के किरदार हैं? गोदान के, जिद्दी के, या गुरेज के, या आग का दरिया? तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए, आग का दरिया का किरदार है। किसका है? आग का दरिया। और आग का दरिया आप देख लीजिए, ये किसका नावल लिखा हुआ है? तो कुर्तुलैन हैदर का आग का दरिया किसका है? किसका नावल है? कुर्तुलैन हैदर का। कुर्तुलैन हैदर के बारे में जान लीजिए, 20 जनवरी 1927 ईस्वी 1927 अलीगढ़ में इनकी पैदाइश हुई और 2007 ईस्वी को नोएडा में इनका इंतकाल हुआ। 1927 ईस्वी अलीगढ़ में पैदाइश हुई और 21 अगस्त 2007 को नोएडा में इनका इंतकाल हुआ। तोता राम किस नावल का किरदार है? तोता राम किस नावल का किरदार है? ऑप्शंस देखें आप। निर्मला का। तोता राम किसका किरदार है? निर्मला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नईम किस नावल का किरदार है? नईम किस नावल का किरदार है? गुरेज का, लंदन की एक रात का, पेवा का, या फिर शिकस्त का? तो नईम जो है ये लंदन की एक रात नावल का किरदार है। नईम किसका किरदार है? लंदन की एक रात। नईम किसका किरदार है? लंदन की एक रात का किरदार है। और लंदन की एक रात के बारे में आप जान लीजिए कि इसके राइटर कौन है? सज्जाद जहीर। इनके राइटर कौन है? सज्जाद जहीर। और सज्जाद जहीर की पैदाइश जो है 1899 ईस्वी सन में, 1899 ईस्वी सन में हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर हुई इनकी पैदाइश? लखनऊ में। और 1973 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में, अलमाटी कजाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ सज्जाद जहीर का। लंदन की एक रात उसी की लिखी हुई नावल है। और इंसान मर गया किसका नावल है? और इंसान मर गया किसका नावल है? रामानंद, अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया सीधे, रामानंद सागर का लिखा हुआ नावल है। रामानंद सागर का। रामानंद सागर के बारे में आप जान लीजिए कि 1917 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 2005 में इनका जो है इनकी मौत हुई। और इनकी जो पैदाइश है ये पाकिस्तान में हुई थी और इनकी मौत जो है ये मुंबई में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी देखा। किस नावल में एक रात की कहानी पेश की गई है? ऑप्शन देखें, गुरेज, जिद्दी, लंदन की एक रात, या आखिरी शब। तो ये आपका है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात, जिसके राइटर कौन है? सज्जाद जहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को सिर्फ 9 दिन में लिखा? काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को सिर्फ 9 दिन में लिखा? हज़रत जान गालिब, या दारा शिको, या फिर सबे गजीदा? तो ये दारा शिको को लिखा। किस? 47 डी। सबे गुजीदा को लिखा। किसको लिखा? सबे गुजीदा को लिखा। सबे गुजीदा को लिखा। इसको आप छोड़ दें, 47 का ऑप्शन डी आंसर होगा। सबे गुजीदा को सिर्फ 9 दिन में पूरा किया। उर्दू में तारीखी नावलों का आगाज़ किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्दू में तारीखी नावलों का आगाज़ किसने किया? अब्दुल हलीम सरर साहब ने, या फिर अजीज़ अहमद ने, या फिर मिर्ज़ा रिस्वा ने, या नज़ीर अहमद ने? तो अब्दुल हलीम सरर साहब ने। उर्दू में तारीखी नावल का आगाज़ किसने किया लिखना? अब्दुल हलीम सरर साहब। इसलिए तारीखी नावल के बारे में अगर बात हो तो बिना किसी झिझक के आप अब्दुल हलीम सरर साहब का लगाएंगे। इसकी पैदाइश आपको बताए थे कि 1860 ईस्वी में लखनऊ में, और 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में ही। किस अदीबा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? अस्मत को, जिलानी बानी को, आमना अबुल हसन को, या कुर्तुलैन हैदर को? किसको इनमें से 4 ऑप्शन जो है इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कुर्तुलैन हैदर को मिला था। इन चारों में सिर्फ कुर्तुलैन हैदर को ही ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, किस किताब को किताबुल मुनाकिब और मुदलिल मदाही कहा गया है? ऑप्शन देखें, हयात सादी, हयात जावेद, सीरतुन नउमान, या यादगार गालिब? किसको कहा गया है? किस किताब को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जाते जाते ही इस सेट के लास्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया आपको। किताबुल मुनाकिब और मुदलिल मदाही किसको कहा गया है? हयात जावेद को। किसको कहा गया है?
हयाते जावेद को। अब इसके बारे में जान लीजिए कि हयाते जावेद क्या है। तो हयाते जावेद जो है सर सैयद अहमद खां के हालात ज़िंदगी के सवाने उम्री है। और किसने लिखा हयाते जावेद, किसने लिखा? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसने लिखा हयाते जावेद? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। और हाली के बारे में आप जानते हैं कि 1837 ईस्वी में पानीपत में इनकी पैदाइश हुई और 1914 ईस्वी सन में पानीपत में ही इनका इंतकाल हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप कि इसकी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके साथ जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो एक एक पॉइंट्स को भी मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो भी बहुत आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है जेटेट का ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।